ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। अगर आप चीजों को समझेंगे, जानेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आप धीरे धीरे चीजों को सीख सकते हैं। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, हम अच्छे से वर्ड्स बोल नहीं पाते। अरे कोई बात नहीं, जाने दो, वो नेक्स्ट लेवल की बात है। पहले हम बोलना सीखेंगे इंग्लिश। डेली रूटीन में आपको वही बोलना है, मॉर्निंग वेकअप, ईट ब्रेकफास्ट, वर्क स्टडी, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। हर दिन इंग्लिश सुनिए बेटा, जो अच्छा लिसनर होता है ना वही आगे चल करके अच्छा स्पीकर बनता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आप लोग हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड से हैं। खासकर हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो जो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट्स होता है वो इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, पजल्ड होता है। उसे लगता है कि बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बोलना है, कैसे सीख पाएंगे। तो आज इन्हीं सब मिथक को तोड़ने आया हूं मैं और आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा बच्चों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो अपने मन से डर हमें निकालना है कि इंग्लिश बोलना बहुत डिफिकल्ट है। ये बिल्कुल भी सही बात आपकी नहीं है। राइट थिंग ये है प्यारे बच्चों की, सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुने, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है वो जिस तरह की लैंग्वेज सुनता है उसी तरह की लैंग्वेज बोलता है। जैसे मैं फ्रेंच की बात करूं तो बेटा जितने लोग फ्रांस में रहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगते हैं। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, तो आप गांव देहात की लैंग्वेज बोलने लगते हैं। कोई स्टूडेंट किसी शहर में रहता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, तो वो वहां की लैंग्वेज बोलने लगता है। कोई चाइना में रहता है तो वहां के लोग चाइनीज बोलने लगते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। अगर आप चीजों को समझेंगे, जानेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आप धीरे धीरे चीजों को सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स अगर जिनको हम अपनी पढ़ाई में अभी से इंक्लूड कर लें तो आगे चल करके एटलीस्ट हम इतनी इंग्लिश तो बोल सकते हैं कि लोग हमारी इंग्लिश समझ सकें और हम इंग्लिश में लोगों से बातचीत कर सकें। तो सबसे पहले बच्चों जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, कहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल जीरो है, डजंट मैटर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, स्टार्ट विद बेसिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पहले आपको छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने, वो कैब कंप्लीट करनी। जैसे अक्सर आपके घर में बहुत सारे ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको आपको इंग्लिश में बोलना है। जैसे चम्मच की बात करूं, 5 स्पून बोलिए। आपके घर में अखबार आता है, आप उसे न्यूज़पेपर बोलिए। आपके घर में पंखा है, सीलिंग फैन बोलिए उसे। वॉल फैन बोलिए, वॉच बोलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आती है, नो डाउट, मैं जानता हूं ये आपको आती है। बहुत बच्चे कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं। यही गलती है कि आपको चीजें आती हैं बट आप उनको बोलते नहीं। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगी। तो उन चीजों को अपने घर में बोलिए, अपने फ्रेंड से बोलिए, स्टार्टिंग में वर्ड्स करिए। वर्ड्स के बाद छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए। फिर ग्रीटिंग से स्टार्ट करिए। कोई मिलता है, हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये सब चीजें अपनी डेली रूटीन में आपको शामिल करना है स्टार्टिंग में। इसके बाद डेली एक्शंस। डेली एक्शन मतलब जो भी आप काम करते हैं उनको इंग्लिश में बताइए। आप कितने बजे जगते हैं, आई वेकअप एट 7 AM, आई वेकअप एट 6 AM, इस तरह से बोलना है। ठीक है। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं वो बताइए। आप लंच कब करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने टाइम पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको बोलने हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बोलने हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलने हैं। वहां जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, शांत रहो, ये सब बोलने हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा, आगे सिखाऊंगा। बट ये चीजें बोलिए, शर्म हटाइए, बोलना सीखिए। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, हम अच्छे से वर्ड्स बोल नहीं पाते। अरे कोई बात नहीं, जाने दो, वो नेक्स्ट लेवल की बात है। पहले हम बोलना सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना तो सीखें। प्रोनाउंसिएशन की हम बात बाद में कर लेंगे, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना। यहां से आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं तो आपको स्पीक डेली, डेली आपको बोलना है। टॉक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, शीशे के सामने जाइए आप। किसके सामने जाइए बच्चों, शीशे के सामने जाइए, खुद से बड़ी बड़ी बातें करिए खड़े कर। हेलो, हाउ आर यू, माय नेम इज फलाने, माय नेम इज ढकाने, आई एम शिव। इस तरह से बोलिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, इस तरह से बोलिए। शीशे में तेजी तेजी, बड़ी तेजी से बोलिए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। ये भी आपके लिए बहुत रामबाण चीज है। इसके बाद डिस्क्राइब्ड योर डे, अपने दिन को शीशे के सामने खड़े होकर डिस्क्राइब करिए। मैं इतने बजे जगा आज, आई वेकअप एट 7 AM।
मैं 7 बजे जगा था, मैंने नाश्ते में ये किया, मैंने लंच में ये किया, मैं स्कूल गया, मैंने वहां ये पढ़ाई की। इन सबको आपको धीरे धीरे बच्चों किस में बोलना है? इंग्लिश में बोलना है। किससे बोलना है? इंग्लिश में। ये करिए। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है, लिसन टू इंग्लिश एवरीडे। हर दिन इंग्लिश सुनिए। बेटा जो अच्छा लिसनर होता है ना, वही आगे चल करके अच्छा स्पीकर बनता है। मैंने क्या बोला? यस यस, रिपीट रिपीट रिपीट। जो एक अच्छा लिसनर बन सकता है, आगे चल करके वही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो लैंग्वेज सुनने से आती है, बोलने से ज्यादा पहले सुनो। जब ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तब आप कुछ चीजों को बोल पाएंगे। तो सुनने में क्या है? वॉच सिंपल इंग्लिश वीडियोज। सिंपल सिंपल इंग्लिश वीडियोज देखें आप लोग, कार्टून वाले वीडियो, छोटे बच्चों वाले, वो देखिए, वो आपको समझ आएंगे। आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो वहां पर सब टाइटल्स इंग्लिश वाली मूवी देखिए, जिसमें सब टाइटल्स इंग्लिश में लिख करके आता है। ये करना पड़ेगा आपको, कहीं पर भी करिए। इसके बाद लिसन टू इंग्लिश न्यूज और शॉर्ट स्टोरीज। या तो आप इंग्लिश न्यूज सुन सकते हैं, नहीं समझ आ रहा है मत आने दीजिए, हेडफोन लगा के सुनते रहिए, उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप बोलकर कुछ वर्ड है उनको सीख लीजिए। कुछ ना कुछ आपको इनसे सीख मिल जाएगी, और ये ज्यादा दिन नहीं चले, कुछ दिन बाद आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर कहता है थिंक इन इंग्लिश। जो भी कुछ आपको सोचना है इंग्लिश में ही सोचना है। जो भी कुछ सोचना है, जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, आई वॉन्ट वाटर। मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे पेन चाहिए, इंग्लिश में बोलना भाई, छोटा सेंटेंस है, बोलिए आई वॉन्ट अ पेन। तो इस तरह से धीरे धीरे आप सोचेंगे, बोलेंगे, तो आप बिल्कुल इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करता हूं, डेली रूटीन। डेली रूटीन में आपको वही बोलना है, मॉर्निंग वेकअप, ईट ब्रेकफास्ट, वर्क स्टडी, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बट 100% अगर आप इसमें डिपेंड हो जाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगर बच्चों बात करो, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर आता है, उसको आप ले लीजिए आराम से। उसकी जो लैंग्वेज थोड़ा ईजी होती है, ज्यादा हार्ड में जाने की कोशिश, द हिंदू लेके पढ़ेंगे सर, नहीं बेटा, अभी आपको द हिंदू की कोई नीड नहीं है। अभी ज्यादा से ज्यादा आपको वोकैब लर्न करनी है। जो 12th क्लास की वोकैब उनको यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, होल एंड सोल होता है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? आप ये बोल सकते हैं, माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। तो इस तरह से भी वर्ड्स का यूज करके आप चीजों को सीख सकते हैं, न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद की नीड होगी क्या? लर्न सिंपल ग्रामर। हाँ, सिंपल ग्रामर आपको सीखनी होगी, बट ज्यादा ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सेंटेंस सीखने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आपको सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान होना चाहिए, कौन सब्जेक्ट बनता है, कौन ऑब्जेक्ट बनता है, किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आए, किस सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ये ज्ञान होना चाहिए। वर्ब पता होनी चाहिए, कौन कौन सी वर्ब है, कौन सी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, कौन सी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, किनका यूज कहाँ किया जाता है, किनका यूज कहाँ नहीं किया जाता है, एक्शन वर्ब्स क्या होती है, ये जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमें नीड किसकी होती है बच्चों? वर्ब की होती है। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे इंग्लिश में यूजेस हैं, शुड का यूज है, शुड हैव का यूज है, माइट का यूज है, मे का यूज है, मे हैव का यूज है। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद टेंस का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस बनता है, पास्ट में कैसे बनता है, फ्यूचर में कैसे बनता है। अगर इन सब चीजों को आप अपनी डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करते हैं तो यकीन मानिए एक अच्छे स्पीकर आप इंग्लिश के बन सकते हैं। फिर सबसे चीज इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर बात करता हूं, डोंट फियर मिस्टेक्स। गलती करने से डरना नहीं है, बोलते रहिए, गलती हो रही है होने दीजिए। गलती करते करते ही लोग सीखते हैं और आगे जाकर के एक अच्छे स्पीकर बनते हैं। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। अगर आप अकेले घर में हैं तो तेज तेज बोलिए, बट अगर आप किसी दूसरे से बात करने के लिए जाते हैं तो उससे धीरे धीरे बोलिए, अपने भाई के सामने, अपनी बहन के सामने, अपने पापा के सामने क्लियर बोलिए, लिख लिख करके बोलिए, देख करके बोलिए। कई बार ऐसा करने के बाद बिल्कुल आप क्लियरली इंग्लिश बोलने लगेंगे। कंसिस्टेंसी की बिल्कुल सही बात, कंसिस्टेंसी, 4-5 दिन जोश में आकर काम करते हैं, इसके बाद सब भूल जाते हैं, नहीं बोलना आएगा। लगातार थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़िए, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखिए, डे को डिवाइड करिए, अपने आप को चैलेंजेस दीजिए और उन चैलेंजेस को फॉलो करिए, कंप्लीट करिए, टारगेट फिक्स करिए, तो आप जरूर बच्चों इंग्लिश बोलने लगेंगे। और मैं फिर से वही बात कहूंगा, मैं ज्यादा भारी भरकम इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, उस इंग्लिश की बात कर रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी इन फ्यूचर। अभी भी तो कम से कम इतनी इंग्लिश बोलना सीख जाइए जो आपके फ्यूचर के लिए आपके साथ रहे, और आपको कहीं पर नीचा दिखाने की जो कोई कोशिश कर रहा हो वो आपको नीचा ना दिखा पाए। इसलिए इंग्लिश बोलना आज से स्टार्ट करिए, अभी से, और प्रॉमिस करिए मुझसे कितने बच्चे इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।